જેઓ કચરામાં પણ સંભાવના જોઈ શકે છે એ જ સાચી દ્રષ્ટિ કહેવાય. અને આ દ્રષ્ટિ કેળવી છે કચ્છના રાજીબેન વણકરે. રાજીબેન વણકરે કચરામાંથી એક એવી કળા શોધી કાઢી કે જે સ્વચ્છતા, સ્વાવલંબન અને પર્યાવરણ સુરક્ષાની ગૌરવશાળી યાત્રા બની. ત્યારે ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાતમાં જોઈએ રાજીબેન વણકરની આ પ્રેરણાદાયી કહાની. કચ્છના ભુજ તાલુકાના અવધનગરમાં રહેતા આ છે રાજીબેન વણકર. વણાટ કામ સાથે જોડાયેલા અને એક સમયે સંઘર્ષભર્યું જીવન જીવતા રાજીબેને પર્યાવરણના દુશ્મન એવા પ્લાસ્ટિકને પોતાનું હથિયાર બનાવ્યું. પ્લાસ્ટિકમાંથી વણ્યો આશાનો એ તાંતળો અને થઈ ક્રાંતિકારી શરૂઆત. ફેંકી દીધેલા પ્લાસ્ટિકમાંથી બનવા લાગ્યા હસ્તકલાના અદ્ભુત, મજબૂત અને ટકાઉ નમૂના. मैं एक संस्था में काम करती थी, वहाँ पे मुझे दिखा कि वेस्ट प्लास्टिक का भी वीविंग हो सकता है. तब हमने सोचा कि हम ना क्यों ना ये भी हम भी काम करें, ताकि वीविंग तो होता रहेगा लेकिन साथ में पर्यावरण भी बचेगा. तो तब से हमने ये एक सखी मंडल बनाया, ग्रुप बनाया बहनों का, और बहनों को मैंने ट्रेनिंग किया. सबसे पहले मैंने सीखा था और वहाँ से और बहनों को मैंने सिखाया. जैसे कि हमने सब्जी ली या फिर फ्रूट लिया तो उसके साथ कैरी बैग हमको मिलती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको थ्रो कर देते हैं. हमने क्या किया है, उसको कलेक्ट करके उसको वॉश करते हैं, फिर 2 दिन सुखा के फिर उसकी पट्टी काटते हैं. उसके बाद फिर उसकी बुनाई होती है. जैसे कपड़े की बुनाई करते हैं वैसे ही हम लोग प्लास्टिक की बुनाई करते हैं. फिर उसके बाद कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं. जब हमने शुरू किया था तब मेरे साथ सिर्फ 3-4 महिलाएं जुड़ी थी, लेकिन अभी हमारे साथ कम से कम 100 से 150 महिलाएं जुड़ी हुई है. और पिछले 2012 से हम लोग ये काम करते हैं. वैसे तो हमारा बहुत काम है वीविंग का, लेकिन हम प्लास्टिक इसीलिए किया कि पर्यावरण को बचाने के लिए. तो हम हर गांव जाते हैं, गांव जो कोने में गांव है जहाँ पे कोई काम नहीं, ऐसी बहनों को हम वो काम भी देते हैं. उनको बोलते हैं कि हमको पर्यावरण बचाना है और साथ साथ में हमको बेरोजगार जो है उसको रोजगार भी बहनों को देना है. अभी हमारे पास लगभग 20 से 22 जितने गांव हैं जो अलग अलग तालुके में आते हैं. तो हर गांव की बहनों को हम रोजगार देते. लगभग 150 जितनी महिलाएं हैं. तो वो सब अपने अपने आसपास की महिलाओं से भी बात करती है कि आपके पास जो भी प्लास्टिक है वो हमको दे देना, वो हम तक पहुंचाती है. कुछ लोग होती है वो कलेक्ट करती है, जिसको हम लोग 20 रुपये केजी या 30 रुपये केजी दे देते हैं. फिर उसको कट करने वाली जो महिला रहती है उसको 150 हम लोग देते हैं. फिर उसके बाद जो बुनाई करने वाली रहती है उसको 200 रुपये दे देते हैं. उसके हिसाब से क्या रहता है, जो घर बैठी महिलाएं हैं, जिसके छोटे बच्चे हैं या फिर जो बड़ी उम्र की जो औरतें रहती है, जो बाहर नहीं जा पाती हैं, जिनसे कुछ काम वैसे हो नहीं पाता बाहर जाकर, वो लोग हमारा काम करती है. રાજીબેને આ કલાને લંડન ખાતે પણ પ્રદર્શિત કરી અને ખૂબ ચાહના મેળવી. તેમના આ કાર્યો માટે તેમને પ્રતિષ્ઠિત પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. इस काम से हमको 2 अवार्ड मिला है सर. एक जानकी देवी बजाज अवार्ड मिला है और एक हमको स्वजल शक्ति सम्मान जो हमारे राष्ट्रपति के हाथों से हमको एक अवार्ड मिला है. तो हमको नहीं पता था कि हमारा ये जो काम है इतना आगे तक जाएगा, लेकिन जितना मैं सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हम आगे काम कर रहे हैं. और भी आशा है कि और आगे जाएंगे और बहनों को इसमें हम लेके जाएंगे. पहले एकदम से बेरोजगार थी मैं 2012 से बात करूं तो, लेकिन उसके बाद जब पता चला कि जब एक जूथ बनाते हैं सखी मंडल जो बचत करते हैं सरकार में, तो बहुत बहनों को उसमें लाभ मिलता है सरकार की तरफ से. हमको पता चला तब से हमने एक सखी मंडल बनाया 2016 से, और तब से हमने लोन लिया उसकी तरफ से. हमको जब लोन मिलता है उसके बहुत कम ब्याज पड़ता है और ब्याज भी वापस मिल जाता है बाद में. तो वो आज हम जो कुछ भी है सरकार की तरफ से, संस्थाएं भी है ऐसी, लेकिन सरकार का भी सपोर्ट है हमको. રાજીબેનની આ સફર શીખવે છે કે સમસ્યામાં સમાધાન પણ છુપાયેલું છે. જરૂર છે એક નવી દ્રષ્ટિની. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે કચ્છથી બંકિમ ત્રિવેદીનો રિપોર્ટ.